पापा। हेलो बेटा। हेलो। कैसी है मेरी बेटी? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? आओ अंदर बैठो। ओके। मयंक देखो पापा आए हैं। अरे तो क्या हो गया, तुम्हारे पापा हैं तो कौन सा पार्ट टूट गया? चाय पानी पिलाओ और भेजो यहाँ से घर से। मयंक ये क्या तरीका है? मेरे पापा हैं, ये कैसे बात कर रहे हो? हाँ है तो, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? अरे इनको खुद को शर्म आनी चाहिए, लड़की के घर का पानी तक नहीं पीना चाहिए और ये हर दूसरे दिन मुंह उठा के यहाँ पड़ जाते हैं। मयंक बहुत बोल रहे हो आप इस तरीके से मेरे पापा से बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं करूंगा? सच बोलना गुनाह है क्या? देखो कोमल, मुझे सिर्फ तुमसे मतलब है, तुम्हारे परिवार वालों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, समझी तुम? छोड़ना बेटी, लगता है दामाद जी का मूड ठीक नहीं है। क्या हुआ दामाद जी आपको? अबे वो बुड्ढे, तू ना अपनी औकात में रह। शुक्र मना तेरी बेटी से मेरी शादी हो गई, वरना तू मेरे सामने खड़ा होने लायक नहीं है, समझा? मयंक तुम्हें एक बारी में समझ नहीं आता किस तरीके से मेरे पापा को जलील कर रहे हो? हाँ सच बोलना गुनाह है क्या कोमल? हाँ बोलूंगा, क्या कर लोगी? मैं क्या कर लूंगी अभी बताती हूँ। अपना हाथ ना कंट्रोल में रखो, समझी तुम? पत्नी हो ना, पत्नी बन के ही रहो। दामाद जी आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को थप्पड़ मारने की? जिस बेटी से आज तक हमने ऊंची आवाज में बात नहीं की, उस पे आपने हाथ उठा दिया। हाँ उठाऊंगा हाथ, क्यों ना उठाऊं? इसकी इतनी हिम्मत हो गई कि अभी अपने पति पर हाथ उठाएगी? तुम्हारी बेटी की ना जबान हद से ज्यादा चलती है, तो इसको बोलो इसे कंट्रोल में रखे, वरना ऐसे ही हाथ उठाऊंगा। पापा पता नहीं ना क्या हो गया, आज से पहले तो इन्होंने कभी भी मुझसे ऊंची आवाज में भी बात नहीं करी और आज थप्पड़ मार दिया। तू चुप कर, तू मेरे सामने इनकी झूठी तारीफ करती है। जिसने मेरे सामने तेरे ऊपर हाथ उठा दिया, मेरे पीछे पता नहीं क्या क्या करता होगा। क्या मैंने इस दिन के लिए अपनी बेटी की शादी इस घर में करवाई थी? उसकी ये हालत हो। ओ हेलो, हमें उल्टा बोलने से पहले ना अपनी बेटी के कर्मों के बारे में जानो। अगर सच्चाई पता लग गई ना तो खुद चुप बैठ जाओगे। ऐसा भी क्या कर दिया मेरी बेटी ने जो आपने इसके ऊपर हाथ उठा दिया? सुनना चाहते हो ना तो सुनो। मेरे माँ बाप के साथ ये जानवरों की तरह बर्ताव करती है, खुद घर में बैठी रहती है, मेरे माँ बाप को बोलती है चाय लाओ पानी लाओ, घर का झाड़ू पोछा तक मेरे माँ बाप से करवाती है। यही संस्कार दिए आपने अपनी बेटी को? हद तो तब हो गई जब इसने मेरे माँ बाप को इतना ताना मारा कि वो मेरा घर छोड़कर चले गए। आप एक बात बताओ, मैं अपने माँ बाप का इकलौता लड़का हूँ और इस बुढ़ापे में मुझे उनकी सेवा करनी चाहिए, और आपकी बेटी ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। अरे जब ये मेरे माँ बाप की इज्जत नहीं कर सकती तो मैं तुम लोगों की इज्जत क्यों करूं? बेटी क्या ये दामाद जी सच कह रहे हैं? मैं कुछ पूछ रहा हूँ बेटी, क्या दामाद जी सही कह रहे हैं? अरे आपने तो इसकी परवरिश की है, इसकी रग रग से वाकिफ हो गए आप। आपको लगता है कि आपकी बेटी की गलती नहीं होती तो ये चुपचाप खड़ी होती? शर्म आनी चाहिए बेटी, मैंने तुझे कभी ऐसे संस्कार नहीं दिए। हमने तुझे समझा के भेजा था, अपने सास ससुर की इज्जत भी अपने माँ बाप जैसे करियो। आज तेरी इस हरकत से हमारी परवरिश पर उंगली उठी है बेटा। तूने कहा तू उससे प्यार करती है, हमारी हैसियत नहीं थी तेरी इससे शादी करवाने के लिए, फिर भी हमने अपनी हैसियत से बढ़ के तेरी शादी इससे करवाई। पता है क्यों? ताकि मैं ये चाहता था जहां मेरी बेटी रहे वो खुश रहे। तूने तो साबित कर दिया कि तू हमारी औलाद ही नहीं है। आज से तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मैं जा। नहीं पापा प्लीज। पापा देखिए मैं जानती हूँ कि मेरी गलती की वजह से आज आपको के सामने से शर्मिंदा होना पड़ रहा है, बट मुझसे गलती हो गई सच में। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, मैं आगे से कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। अरे माफी मांगनी है तो दामाद जी से मांग, जिसके परिवार वालों को तूने इतना परेशान किया। मुझे माफ कर दो, मैंने पता नहीं तुम्हारे माँ बाप के साथ कितना बदसलूक किया। आज जब बात मेरे माँ बाप पे आई तब मुझे पता लगा कि कैसा लगता है। बड़ा प्रॉमिस कि आज के बाद मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी, पक्का। देखो कोमल, मैंने तुमसे कभी कुछ ज्यादा नहीं मांगा, मैंने बस तुमसे इतना ही कहा है कि तुम सिर्फ मेरे परिवार का ध्यान रखो, मेरे परिवार को खुश रखो। मुझे इससे ज्यादा तुमसे कुछ और नहीं चाहिए। और अगर तुम मेरे माँ बाप को खुश रखोगी ना तो मैं इस चीज का वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी जिंदगी में किसी भी चीज की कमी नहीं आने दूंगा। ससुर जी आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ इतनी बदतमीजी की, लेकिन इसके सिवा मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। दामाद जी इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मेरी बेटी को समझाने का यही तरीका था। पापा मैं आगे से कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। अब छोड़ो इन सब बातों को,
पापा हैं, इनके लिए चाय पानी का अरेंजमेंट करो। पिताजी आप बैठिए। हाँ पापा, बैठिए ना प्लीज।